दोस्तों नमस्कार। एक पुराना किस्सा सुनाना चाहता हूँ। बात अटल बिहारी वाजपेयी के समय की है। उनके ही एक नेता को गाजियाबाद से टिकट मिला और वो नेता जो ज़मीन पर इतना मजबूत नहीं था, अटल बिहारी वाजपेयी को ये बात पता चली तो उन्होंने उसका टिकट काट दिया। लेकिन थोड़ा पावरफुल था, संघ में पैठ थी, तो उसने अपना टिकट बहाल करा लिया। अटल बिहारी वाजपेयी को ये करना पड़ा और जब ये मुश्किल हुई, टिकट उसे फिर से देना पड़ा, तो चुनाव चूंकि जीतना है तो क्या किया जाए। अटल बिहारी वाजपेयी ने उसे फ़ोन किया और कहा एचएम करिए। एचएम करिए का मतलब हिंदू मुसलमान करिए। अगर कमज़ोर विकेट पर हैं तो फिर हिंदू मुसलमान करना होगा। ये तब की भाजपा भी जानती थी और अब भी भाजपा के पास एक ही विकल्प मौजूद है। अब आप जरा देखिए, पिछले एक सप्ताह को अचानक विशेष सत्र के आयोजन की बात हुई। उसी दिन जिस दिन इंडिया अलायंस का मुंबई में कार्यक्रम चल रहा था, जिस दिन बड़ी घोषणाएं होनी थी, लेकिन हेडलाइन मैनेजमेंट हुआ। विशेष सत्र के आयोजन की बात हुई, शाम होते होते वन नेशन वन इलेक्शन की भी चर्चा होने लगी ट्विटर पर और हेडलाइन बदल गई। इंडिया अलायंस ने जो गठजोड़ करके जो अपना ऐलान किया वो गायब हो गया या अखबारों के बॉटम में चला गया, 5वें 6वें पृष्ठ पर चला गया। लेकिन दरअसल ये आधी अधूरी तैयारी के साथ किया गया था। ये नरेंद्र मोदी को नहीं पता था कि हमें विशेष सत्र में करना क्या है। राहुल गांधी ने एक बात कही कि वो करना तो चाहते थे भारत का नाम बदलना, माने इंडिया से जो कॉन्स्टिट्यूशन में है उस इंडिया से वो भारत करना चाहते थे, केवल एक पहचान देना चाहते थे। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन तो कहता है इंडिया दैट इज भारत। इसके खिलाफ कहीं विद्रोह हो सकता है, ज़्यादा मुखर हो सकती है आवाज़, इसलिए उसको छोड़ दिया और पिटारे में से वो चीज़ निकाली कि जो लग रहा था कि बहुत बड़ी 2024 के चुनाव में एक गेम चेंजर साबित होगा। ये एक्शन, ये प्लान, माने महिला आरक्षण बिल। लेकिन उसमें जो गुस्ताखी हुई नरेंद्र मोदी से, या जो उनके सलाहकारों ने खेल किया कि उसमें ओबीसी आरक्षण को नहीं रखा उस प्रावधान में, और एससी एसटी के लिए भी जो महिलाओं का आरक्षण है वो उसी में एडजस्ट कर दिया गया। तो कुल मिलाकर के जब पार्लियामेंट में बहस हुई तो राहुल गांधी ने घेर लिया, सारे विपक्ष ने घेरा, लेकिन राहुल गांधी ने बहुत मुखरता के साथ जिस बात को रेखांकित किया कि साहब कितनी संख्या है ये तो तभी पता चलेगा जब कास्ट सेंसस होगा। और बड़ा ओबीसी का मुखौटा लगा करके नरेंद्र मोदी बात करते हैं, उनके हित साधक बनते हैं, हितैषी बनते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि कैबिनेट सचिव के इस तरह के जितने भी अधिकारी हैं उनमें केवल 3 ओबीसी के हैं 90 अधिकारियों में से, और भी उन्होंने चीज़ें गिना दी। तो फिर अगर सच में आप ये चाहते हैं कि देश के संसाधनों का नीतिगत बंटवारा हो और संख्या बल के हिसाब से उनकी अपनी हिस्सेदारी तय हो, तो फिर ज़रूरी है कि आंकड़े चाहिए। इसलिए राहुल गांधी ने ठोक बजा बजा करके कहा कि साहब कास्ट सेंसस कराइए, और आप नहीं कराते हैं तो फिर हम कराएंगे, सरकार आने पर कराएंगे। और ये दांव इतना मजबूत चला राहुल गांधी ने कि भारतीय जनता पार्टी और संघ एक तरह से ज़मीन पर आ गए और उन्हें लगा कि अब क्या होगा, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा डरते हैं कास्ट पॉलिटिक्स से। हालांकि सबसे बेहतरीन सोशल इंजीनियरिंग बीजेपी ही करती है और सबसे तगड़ी कास्ट पॉलिटिक्स खुद वही करती है, लेकिन उसे डर रहता है कि कहीं विपक्ष इस मुद्दे पर ना आ जाए, क्योंकि वो जो सोशल इंजीनियरिंग करते हैं वो धर्म के आवरण के भीतर करते हैं, तो लोगों को पता नहीं चलता। वो जातियों के भीतर भी विभाजन पैदा करते हैं, पिछड़ा अति पिछड़ा करते हैं, जाटाओ नॉन जाटाओ करते हैं, और इधर धर्म के आधार पर हिंदू मुसलमान करते हैं। इस स्ट्रेटजी को ध्वस्त कर दिया राहुल गांधी ने, और उसके बाद जो बौखलाहट है वो कहां तक पहुंच गई है। आज जयपुर का आप बयान देख लीजिए नरेंद्र मोदी का,
उन्होंने कहा कि ये जो घमंडिया गठबंधन है वो सनातन को जड़ से मिटाना चाहता है। अब आप इस भाषा को जरा देखिएगा, वो स्टालिन की बात को कोट कर रहे हैं, उसको उद्धृत कर रहे हैं, जबकि स्टालिन का सीधा कहना था कि जो सामाजिक न्याय का विरोधी है सनातन, ऐसे सनातन को तो खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन मिटाना चाहता है, इंडिया गठबंधन मिटाना चाहता है, कांग्रेस पार्टी सनातन विरोधी है। और इतना ही नहीं, जिस बेशर्मी के साथ जो पार्लियामेंट में किया गया रमेश बिधूड़ी के द्वारा, वो क्या यूं ही हो गया था? आपको क्या लगता है कि बिना मोदी के इशारे के, बिना अमित शाह के इशारे के, या बिना मोहन भागवत के इशारे के रमेश बिधूड़ी ने बोल दिया? रमेश बिधूड़ी कोई भांग खा करके थोड़ी ना आए थे जो वो इस तरह की उटपटांग भाषा बोलेंगे। जो उन्होंने दानिश अली के लिए शब्द इस्तेमाल किए, सच्चाई ये है कि उनको आमतौर पर हम लोग कभी इस तरह के डिस्कशन में बोल भी नहीं सकते हैं, वो बोले गए। और फिर कल मोहन भागवत पहुंचे लखनऊ, उत्तर प्रदेश की ज़मीन पर, जहां 80 लोकसभा की सीटें आती हैं, और वहां पर आकर के जिन बातों को उन्होंने कहा, वहीं से आप समझ सकते हैं कि ये वजह क्या है, ये इतनी तिलमिलाहट क्यों है। उन्होंने कहा कि जो उत्तर प्रदेश में, उन्होंने पूरे भारत की बात की कि लब जिहाद हो रहा है, लैंड जिहाद हो रहा है, माने ज़मीन का जिहाद हो रहा है, और धर्मांतरण हो रहा है। इसको रोकने के लिए स्वयंसेवकों को कमर कसनी होगी। वो क्या आपने गृह राज्य मंत्री से पूछ के आए थे? एक ये सवाल उठ चुका है पार्लियामेंट में, और उस समय जो ब्यौरा दिया गया था मंत्री के द्वारा, उन्होंने कहा था कि साहब एक भी हमारे पास उदाहरण या एक भी डेटा नहीं है लव जिहाद का, धर्मांतरण के। इधर आपने कहीं इस तरह कोई घटना नहीं सुनी होगी। और धर्म मानना या धर्म को स्वीकार करना, धर्म को बदलना, ये तो संवैधानिक राइट है, लेकिन उसे जिस तरह से पेश किया जा रहा है, और लैंड जिहाद ये कहाँ आपको दिख रहा है? वो आपको याद है, वो सुदर्शन टीवी का वो एंकर, वो माफिया है पूरा। वो जिस भाषा में बात करता है, ऐसे लगता है कि जैसे कोई डॉन टाइप का आदमी हो। वो बोलता था कि यूपीएससी जिहाद और कोरोना जिहाद तो आप लोग पहले ही सुन चुके हैं। तो ये जो नफरत भरी, जो बांटने की जो राजनीति है, वो अचानक क्यों इतनी मुखर हो गई है? और वो मोहन भागवत जो कुछ दिनों पहले ही कह रहे थे कि हम लोगों ने बड़ा अन्याय किया है वंचित जातियों पर, इसलिए अगर आरक्षण 200 साल तक भी रहता है तो भी चलेगा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि आरएसएस के 100 मुख हैं और 1000 हाथ हैं। वो कब क्या बोलते हैं वो नहीं होता है, जो नहीं बोल रहे हैं वो होता है। एक हाथ क्या कर रहा होता है, दूसरा हाथ क्या कर रहा होता है, ये बड़ा भ्रम में रखते हैं वो। और इसीलिए आरएसएस बहुत नफरती, बहुत भ्रम पैदा करने वाला और बहुत जासूसी टाइप से काम करने वाला वो पूरा संगठन है। और जिस तरह से पूरे भारत के समाज को वो मनुस्मृति की तरफ धकेलना चाहते हैं, संविधान से तो उनका पुराना बैर है। लेकिन ये जो भाषा अचानक बदली है वो क्यों? क्योंकि राहुल गांधी ने सही जगह पर चोट की है। राहुल गांधी का एक दांव कि कास्ट सेंसस कराइए, ये जो बार बार राहुल गांधी ठोक रहे हैं, और राहुल गांधी सामाजिक न्याय की राजनीति के लिए जो बार बार उसको तवज्जो दे रहे हैं, उस पर मुखर हो रहे हैं, आदिवासियों की बात कर रहे हैं, दलितों की बात कर रहे हैं, पिछड़ों की बात कर रहे हैं, और अगर आप महिला आरक्षण की बात करें तो पिछड़े महिलाओं की बात कर रहे हैं। तो ये जो जाति का सवाल है, क्योंकि तब से लेकर के और अब तक अगर आप केवल डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट को ही देखें तो भारत की राजनीति में अगर आपको समाज बदलना है और आर्थिक रूप से भी परिवर्तन करना है, जो जाति के सवाल को एड्रेस तो करना ही होगा। राहुल गांधी ने सही नब्ज पर हाथ रख दिया है, और इसीलिए बौखलाई हुई है पूरी आरएसएस और भाजपा, जो अब फिर से उसी धार्मिक एजेंडे पर आ गई है। लेकिन वो भ्रम में है शायद कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। ध्वस्त हो चुका है पूरा वो उनका जो उन्होंने बनाया था
जो माहौल, जिस तरह की विभाजन करी राजनीति पैदा की गई थी भाजपा और संघ के द्वारा, और लोग जिसके शिकंजे में फंसे थे, लोगों को इस्लामोफोबिया से जिस तरह से डर लगने लगा था, लोग दूर होने लगे थे। लेकिन जब उन्होंने ये जाना कि यहाँ तो महंगाई चरम पर पहुँच गई है, इस्लाम का डर दिखा दिखा करके पूरा रोजगार खत्म कर दिया गया है, जो पब्लिक सेक्टर था वो बेच दिया गया है, अडानी के हाथ चला गया है, सब अंबानी के हाथ चला गया है, और मोदी जी लोगों को झुंझुना पकड़ा रहे हैं, थाली बजवा रहे हैं और रोजगार के नाम पर पकौड़ा तलने की बात कह रहे हैं। न रोजगार बचा, महंगाई चरम पर पहुंच गई, और न ही इस देश में शांति और सौहार्द है, तो निवेश कहां से आएगा, फैक्ट्रियां कहां से लगेंगी? तो पूरा धड़ाम से नीचे चली गई है बीजेपी की राजनीति, और इसीलिए ये बौखलाहट दिखाई पड़ रही है। और राहुल गांधी जिस तरह से लगातार लोकप्रिय हो रहे हैं, लोगों की जबान पर, लोगों के दिलों में जिस तरह से राहुल गांधी बस रहे हैं, और राहुल गांधी के सवालों की जो विश्वसनीयता है, अल्फाजों की जो विश्वसनीयता है, गरीबों में जो पैठ बन रही है राहुल गांधी की, ये लंबे समय के बाद हो रहा है। 7-8 साल के बाद ये हो रहा है कि राहुल गांधी जब गरीबों के मसीहा के तौर पर आ रहे हैं। वो कुलियों वालों की आप बातचीत देखिए, आप देखिए किसानों के बीच में कि वो किसान महिलाएं क्या कहती हैं, उन्हें वो एक भाई की तरह लगता है, और एक ऐसे व्यक्ति की तरह लगता है जो उनको दिल्ली घुमाता है, दिल्ली दिखाता है जो उन्होंने कभी नहीं देखी थी। वो रामेश्वर आपको याद होंगे, अपने घर ला करके लंच कराते हैं राहुल गांधी, तो गरीबों के मसीहा की तरह लग रहे हैं। और राहुल गांधी जो सवाल पूछ रहे हैं उससे तिलमाहट में वो धार्मिक एजेंडे पर आ गए हैं, और इसलिए मैं कह रहा हूं सही जगह पर राहुल गांधी ने चोट की है।